लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुशामदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टाइप्स ऑफ अर्थिंग के अंदर हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग और पर्पस ऑफ अर्थिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का स्टैंडर्ड क्या है या अर्थ की कितनी किस्म की पिट्स होती हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अर्थिंग स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले हम अर्थ की पिट्स की टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग पिट्स, वन इज़ प्लेट अर्थिंग, सेकंड इज़ पाइप आर स्टिप अर्थिंग। ये दो किस्म की पिट्स बनाई जाती हैं। अब दोनों पिट्स को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आ जाती है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के लिए नॉर्मल हमें सबसे पहले नंबर एक पे एक प्लेट चाहिए होती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्रॉक्सीमेटली 1/1 होना चाहिए। अब 1/1 की प्लेट अगर हमने रखनी है तो उसको वर्टिकल प्लीज़ मत रखा करें, उसको हमेशा हॉरिजेंटल ज़मीन के ऊपर बिछाया करें। और उसके लिए हमें क्योंकि बोर भी बड़ा करना पड़ेगा, जितनी आपकी प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही आपको बोर करना पड़ेगा। नंबर 2 पे उस प्लेट के साथ आपने एक अर्थिंग स्टिप को कनेक्टेड करना है, जो कि कनेक्टेड करने के बाद आपने उसको ऊपर ज़मीन की सतह के ऊपर ले आना है। और नंबर 3 पे आपको एक आयरन का रॉड चाहिए होगा जिसका ओपन होल हो, ताकि मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर अगर उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसकी रेजिस्टेंस को कम लाने के लिए आप उसके अंदर को पानी डाल सकें, आप चारकोल डाल सकें, साल्ट डाल सकें, आपने उसके लिए एक पाइप लगाना है। और नंबर 4 पे आप जो मटेरियल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, चारकोल डालते हैं, पानी डालते हैं, XYZ, वो आपने इसके अंदर सारा मटेरियल डालना है। और ऐसे हम प्लेट अर्थिंग कर लेते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लेट अर्थिंग के बाद आ जाता है जी पाइप और स्टिप अर्थिंग। पाइप और स्टिप अर्थिंग के अंदर सबसे पहले हम एक अर्थिंग कॉपर रॉड डायामीटर जिसका अप्रॉक्सीमेटली 38 mm हो, 38 mm, 40 mm, 36 mm अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, एक रॉड चाहिए होता है। नंबर 2 पे एक सर्कुलर कॉपर रॉड चाहिए होता है जिसका डायामीटर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंच का हो। वो इस रॉड के नीचे लगता है, इस डायग्राम के अंदर नहीं है लेकिन वो इसके नीचे लगा होना चाहिए। और नंबर 3 पे वही कंडक्टिंग आइटम मटेरियल हो गया जो कि हमने प्लेट के अंदर भी डाला था। इस तरह पाइप और स्टिप अर्थिंग कनेक्ट की जाती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लास्ट पे अगर कंपैरिजन की बात करें प्लेट अर्थिंग की और पाइप अर्थिंग की, तो जो प्लेट अर्थिंग होती है वो उसकी कास्ट थोड़ा हाई होती है, जबकि पाइप अर्थिंग की कास्ट लो होती है। करने में जब इसकी जो डिगिंग करते हैं प्लेट अर्थिंग की टफ़ है, जबकि पाइप अर्थिंग की ईजी है। और प्लेट अर्थिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह लॉन्ग पीरियड तक आपकी अर्थिंग काम करती है, जबकि पाइप अर्थिंग शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसके अंदर अगर आप इसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे, इसका ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है। और अगर आप एफिशिएंसी के लिहाज से बात करें तो फिर प्लेट अर्थिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।